बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेपर्दा औरत पर अल्लाह का अज़ाब कैसे आया, सच्चा वाक़या हम आपके साथ एक बयान करने वाले हैं इसी वीडियो में। जैसा कि हमने अक्सर सुना करते हैं कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शख्स ज़िंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुतल्लिक़ एक वाक़या गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास गुज़र रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जबकि एक दो मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चनाचा करीबी एक मस्जिद थी, वो शख्स उसमें आया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज़ को सुनो। चनाचा कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने भी अब यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उनमें से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं जायज़। चनाचा वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है, मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। तो उस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम को यकीन है कि वो ज़िंदा है तो उसको जाकर कब्र खोलो। तो ये लोगों ने इकट्ठे होकर लोग कब्रिस्तान की तरफ चले गए और जाकर कब्र खोली और यूँ ही तख्ता उठाया और देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने वो औरत कह रही है वो औरत जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ और कपड़े पहन कर बाहर निकलूँगी। चनाचा ये लोग फ़ौरन दौड़कर उसके घर से कपड़े और चादर लेकर उसकी तरफ कब्र में फेंक दी। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपने कब्र से निकलकर घर की तरफ दौड़ने लगी। अपने घर पहुंचकर उसने एक कमरे में दाखिल होकर कमरे को कुंडी लगाया। अब यूँ लोग कब्रिस्तान से आए, दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा को दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आके मेरी हालत देखिए। आप सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा तो वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा उसके सर पर एक बाल भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न उस पर बाल है न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं ज़िंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब कब्र में लाई तो फरिश्तों ने मेरा एक ही बाल नोचा, उससे नोचने के नतीजे में बाल के साथ साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल है न खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपना मुँह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुँह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नज़र नहीं आया और ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नज़र आ रहे थे। सोचिए अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नज़र आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नमहरम मर्दों के सामने जाया करती थी, उसकी सज़ा मेरे होंठ काट लिए गए हैं, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उसने अपने हाथ और पैरों पर उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उससे पूछा, तेरे उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उसने जवाब दिया, नाखून मालिश लगाने की वजह से मेरा एक ही नाखून खींच लिया गया। चूँकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसा ही मैंने मरने के बाद कब्र पर पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया। मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और मेरे नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश होगी और वो मुर्दा बेजान हो गई जैसा लाश होती है। चनाचा उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान पहुँचा दिया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला को ये अब इबरत दिखानी
मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़े से इबरत लें और उन गुनाहों से तौबा करके जिसकी सज़ा बरोज़ क़यामत पहुँच सकता है। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ़्ज़ व ईमान रखे, तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। कमेंट में आमीन लिख कर वीडियो को शेयर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।